माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विद्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपने मे भी चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको उसकी समरी भी पता होगी। ठीक है, सो हम एमसीक्यू क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है ये क्लियर हो गया आपको। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, एमसीक्यू होते क्या है, देखिए अगर आप पूछते हो ना, जब आपको वेरी शॉर्ट आंसर देना होता है ना, आप वेरी शॉर्ट आंसर लर्न करो या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लर्न करो, दोनों सेम होते हैं। एमसीक्यू में आपको बस वन वर्ड आंसर लर्न करना होता है। अगर आपको एमसीक्यू पता होगा चैप्टर का, लाइक वेरी शॉर्ट आंसर अगर आप पढ़े होंगे या फिर आप बोल सकते हो जब आपने स्टोरी को बहुत डीपली पढ़ा होगा तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हमने स्टोरी पढ़ा था कि काफ़ी मेहनतों के बाद उनको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट चुना गया। काफ़ी स्ट्रगल किया तो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को लेके, तो हमको बेसिकली डेट बताना है कि किस डेट को उन्होंने ओथ लिया था, इट मीन्स शपथ ग्रहण की थी। तो इट वॉज ऑन 10th मई। कौन सा तारीख था? 10th मई। नंबर 2, हाउ मेनी नेशनल सॉन्ग्स वर संग ड्यूरिंग द ओथ सेरेमनी। जब ओथ सेरेमनी फंक्शन था, चल रहा था, उस टाइम पे कितने नेशनल सॉन्ग्स गाए गए थे? तो कितने थे वो? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ बाय नेल्सन मंडेला। बाय नेल्सन मंडेला। सो उन्होंने क्या कहा था अपने स्पीच में कि जो उस देश के जो लोग होते हैं ना, वही उस देश के सबसे बड़े आप ग्रेटेस्ट वेल्थ मान सकते हो। ठीक है, दौलत, इट्स पीपल। चलिए, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज नॉट फ्री। ठीक है, तो आप बोलोगे बोथ ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड। ठीक है, दोनों ही नहीं फ्री होते हैं, जो लोगों को सताता है वो भी, और जो उस चीज को टॉलरेट करता है, दोनों ही फ्री नहीं होते। तो बोथ ए एंड 2। चलिए, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला जो थे उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? तो इट वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। Why were 2 national anthems were sung? 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे। क्यों गाए गए थे? क्वेश्चन पूछ रहा है। टू इम्प्लाई यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। याद करिएगा, जेंडर की बात नहीं की गई थी, 2 चीज़ों की, टू इम्प्लाई यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पूरी स्टोरी में हमने पढ़ा कि किसके ऊपर बात की गई थी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। सो द आंसर इज हियर बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा। चलिए, व्हाट आर द 2 मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। एक इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, या फिर आप बोल सकते हो कर्तव्य। वो 2 कर्तव्य या फिर दायित्व कौन से हैं? पहला, obligation to his country या फिर obligation to his family, none of this, both A and B. So the answer is here both A and B. पहला तो उसकी कंट्री की, उसके कंट्री के लिए, उनके लोगों के लिए, for its people, community, और दूसरा फॉर हिज फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। ठीक है, सो द आंसर इज हियर बोथ ए एंड बी, ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। चलिए, व्हाट अदर नेशंस, व्हाई अदर
continued relations with the South Africa before Nelson struggled for the apartheid system. जब ये सिस्टम वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम जब वहाँ पे फॉलो किया जा रहा था, जो अदर कंट्री के जो लोग थे या फिर जो अदर नेशन थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपना जो रिलेशनशिप था वो डिसकंटिन्यूड कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, वेयर डिड सेरेमनी टुक प्लेस, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, जो सेरेमनी हुई थी ओथ सेरेमनी जो कि 10 मई को हुआ था, वो किस जगह हुआ था? सो द आंसर इज सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। क्लियर? चलो, नंबर ऑफ डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। इलेक्टेड आर, या फिर आप वर बोल लीजिए। डिप्टी प्रेसिडेंट कितने इलेक्ट हुए थे वहां पे? 2। ठीक है, 2। What brought international leaders to South Africa? जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, मतलब वो फिर से कैसे आ गए हमारे साउथ अफ्रीका के टच में? तो एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, जब अपार्थाइड सिस्टम का एंड हुआ उसके बाद अदर नेशन ने साउथ अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। चलिए, विच फ्लेम कैन बी हिडन, ऐसी कौन सी आग जिसे छुपाया जा सकता है बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड एज पर मंडेला? कौन सी आग जिसको आप छिपा तो सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते? तो क्या? मैंस गुडनेस। मैंस गुडनेस, जो आदमी की जो अच्छाई होती है ना, वो छिपाई तो जा सकते लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। चलिए, वाई मंडेला पुट फ्रीडम फॉर द कंट्रीज बिफोर फ्रीडम फॉर द फैमिली? उन्होंने कंट्री के लिए पहला फ्रीडम रखा, ना कि फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि फेल्ट पेन फॉर हिज सिटीजन। पहले ही आंसर सही है। उनको अपने देश के जो नागरिक थे उनके लिए काफ़ी बुरा लगता था, तो दैट्स व्हाई ही फेल्ट पेन ऑफ हिज सिटीजन्स। चलिए, व्हाट डज white supremacy mean by? So the answer is here. Option number C. Domination of white people in the society. आंसर क्या होगा? Domination of white people in the society. What pledge Nelson Mandela took on 10th May 1994? आपको ईयर भी दे दिया गया, 1994, and asked people also to pledge. ठीक है, तो मतलब उन्होंने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था, उन्होंने अपना भी ओथ लिया और लोगों से भी कहा। क्या कहा? देखिए, लिबरेटेड पीपल फ्रॉम सफरिंग पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने ये कहा, लिबरेटेड पीपल फ्रॉम, लोगों को छुड़ाया जाए, उनको आज़ाद किया जाए गरीबी से एंड डिस्क्रिमिनेशन से। चलिए, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। टू होम नेल्सन मंडेला वांटेड टू से स्पेशल थैंक्स। नेल्सन मंडेला ने, मतलब वो किसी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहते थे। वो कौन थे? इन हिज स्पीच बट कुडंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। तो वो कौन थे? अफ्रीकन पैट्रियट्स थे। ठीक है, अफ्रीकन पैट्रियट्स। चलिए, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। हमने इसमें MCQ देखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि क्लास 10 की सारे इंग्लिश की वीडियो आपको मिल जाए, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।